There are n number of identical electric bulb which is designed to draw a power P independently from the main supply. They are now joined in series across the main supply. The total power drawn by the combination. बोला है मेरे पास टोटल n बल्ब है, तो एक बल्ब मान लेते हैं, दूसरा बल्ब मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं, इस तरह से n बल्ब है हमारे पास। सबको एक सोर्स से ऐसे जोड़ दिया गया, V वोल्ट मान लेते हैं। अब इसका रेटिंग क्या हुआ, इसका पावर है P, इसका पावर है P, इसका पावर है P, इसका रेटिंग वोल्टेज कुछ मान लेते हैं VV, तो रेटिंग वोल्टेज हो गया VV। सबको सीरीज में जोड़ा गया। तो बोला है टोटल पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन निकालना है कि टोटल पावर का वैल्यू क्या होगा। तो एक तो फार्मूला रट लेंगे तब भी आ जाएगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तब भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, दूसरे वाले का मान लेते हैं R2, तीसरे वाले का मान लेते हैं R3। तो P इक्वल टू फार्मूला होता है V स्क्वायर बाय R। तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, V स्क्वायर बाय P, रेटिंग वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर। तो रेजिस्टेंस 1 का जो आएगा वो क्या मिलेगा, V स्क्वायर बाय P1। P1 का वैल्यू, सबका पावर सेम सेम है तो P आ गया। R2 का वैल्यू भी सेम आएगा, R3 भी सेम आएगा। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, n बल्ब है तो n टाइम्स। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस क्या है, V स्क्वायर बाय P, तो V स्क्वायर बाय P। सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस क्या है, V स्क्वायर बाय P, तो V स्क्वायर बाय P। रेटिंग वोल्टेज सबका सेम होता है ऑलवेज। तो R3 का वैल्यू क्या हो गया, V स्क्वायर बाय P। अगर कुछ नहीं बोला है तो रेटिंग वोल्टेज को ऑलवेज सेम मान लेंगे, बोल देता तब अलग अलग ले सकते थे। इंडिया में कोई भी चीज़ का रेटिंग 220 वोल्ट पे होता है। इसी तरह प्लस डॉट 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 टू n टाइम्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों के पास, R इक्विवेलेंट यहाँ से मिल गया। इसको फिलहाल हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम चाहते हैं कि सबको हटाएं, उसके बदले में एक सिंगल बल्ब लगाएं। तो हम चाहते हैं सारे बल्ब को हटाकर एक सिंगल बल्ब लगाएं जिसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट बोल देते हैं, पावर को P इक्विवेलेंट बोल देते हैं, और वोल्टेज तो सेम रहेगा, V मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R होता है। तो R इक्विवेलेंट सब कुछ, सबको हटाकर एक सिंगल बल्ब लगाया, R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा पावर के टर्म में, V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1-2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों R इक्विवेलेंट सेम कॉम्बिनेशन का है, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लगाए और क्या सोचते, दोनों तरफ LHS सेम है तो RHS सेम आएगा। तो V स्क्वायर बाय P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया V स्क्वायर बाय P प्लस V स्क्वायर बाय P प्लस V स्क्वायर बाय P प्लस डॉट 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 n टाइम्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर बाय 1 बाय P इक्विवेलेंट, ये जो था यहाँ पे V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आएगा 1 बाय P प्लस 1 बाय P प्लस 1 बाय P प्लस डॉट 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 n टाइम्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू मिल गया 1 बाय P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय P प्लस 1 बाय P प्लस 1 बाय P टू n टाइम्स, मतलब n बाय P। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P बाय n। तो इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन जो आएगा वो P बाय n के इक्वल आ जाएगा। P बाय n बोले तो ऑप्शन नंबर डी।